तो ये जी नया आ गया मेरा माइक और शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी को मेरे पोस्ट कार्ड के सभी मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड। सीनियर सिटीजन स्कीम, अगर आपका 60 साल हो चुका है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप सिविलियन एम्प्लॉय थे तो आपका अगर 55 साल के बाद आपने वीआरएस ले लिया है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप डिफेंस एम्प्लॉय थे तो डिफेंस एम्प्लॉय के लिए ये एज है 50 ईयर्स। अगर 50 साल के बाद आपने डिफेंस एम्प्लॉय के तौर पे वीआरएस लिया है तब भी आप ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट आया है उसके 1 महीने के अंदर में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये अकाउंट आप इंडिविजुअल खोल सकते हो और हाँ जॉइंट भी खोल सकते हो, लेकिन जॉइंट आप केवल मात्र अपने स्पाउस के साथ ही खोल सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने स्पाउस मतलब हस्बैंड के साथ, और अगर आप मेल हैं तो ओनली इन केस ऑफ वाइफ मतलब वाइफ को ही आप अपना जॉइंट डिपॉजिटर रख सकते हो। आप दूसरे किसी भी व्यक्ति को इस स्कीम में जॉइंट डिपॉजिटर नहीं कर सकते। और इस स्कीम में मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है और मिनिमम 1000 का इन्वेस्टमेंट लगता है, और जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो 1000 का ही मल्टीपल होना चाहिए। इसमें फिलहाल तो 7.4% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली मिलता है। इसका मतलब है आपको 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके सेविंग्स अकाउंट में ये इंटरेस्ट चला जाएगा। सेविंग्स का मतलब ये हुआ कि आपको अगर सीनियर सिटीजन आप अकाउंट खोलते हो तो उसे आपको लिंक कर लेना है अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ, ताकि जो उसका क्वार्टरली इंटरेस्ट बने वो आपके सेविंग्स अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के तहत चला जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसका इंटरेस्ट आपके सेविंग्स में चला जाएगा। तो 50,000 के ऊपर अगर आप कोई इंटरेस्ट अर्न करते हो इस स्कीम में तो वहां ये टैक्सेबल हो जाता है। और हाँ, इंडिया पोस्ट की इस स्कीम में टीडीएस काटा जाता है। इसका मतलब है कि आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हो उससे 10% टीडीएस काट लिया जाता है और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे कर दिया जाता है। लेकिन आप अपना टीडीएस जो आपका डिडक्शन होता है, जो आपका डिडक्शन हो रहा है इंटरेस्ट अर्निंग में, वो आप इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हो तो वहां पे आप वहां से क्लेम भी ले सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें आपको 80C के तहत रिबेट भी मिल जाता है। ये स्कीम में प्रीमेच्योर क्लोजर का भी फैसिलिटी है। आप कभी भी अकाउंट खोलने के बाद कभी भी आप इसे प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हो। अगर आप 1 साल के अंदर करते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और हाँ अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसे वापस ले लिया जाएगा। अगर 1 साल से 2 साल के अंदर में अगर आप उसे प्रीमेच्योर क्लोजर करते हो तो आपको प्रिंसिपल से 1.5% का डिडक्शन होगा, और अगर आप 2 साल से 5 साल के अंदर में प्रीमेच्योर क्लोजर करते हो तो आपको 1% का डिडक्शन लगेगा। अकाउंट 5 साल तक चलता है, लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहो तो 5 साल के बाद 1 साल का आपको एक ब्लॉक मिलता है। उस 1 साल के ब्लॉक के अंदर में आपको इसे एक्सटेंड करवाना पड़ता है। वो एक्सटेंशन 3 साल के लिए ही होता है। जिस दिन आप एक्सटेंड करोगे उस दिन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस स्कीम में रहेगा, फिलहाल तो 7.4 है, अगर फ्यूचर में ये बढ़ता है या घटता है, जिस दिन आपका मैच्योरिटी होने वाला है उस दिन जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उसी के हिसाब से वो अगले 3 सालों के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अगर आप अपना अकाउंट सीनियर सिटीजन अकाउंट अगर एक्सटेंड करवाते हो तो आप 1 साल तक उस खाते को बंद नहीं कर सकते, 1 साल के बाद ही आप उसे बंद कर सकते हो। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा डेथ क्लेम। तो अगर किसी कारण से हमारा डिपॉजिटर यानी जो सीनियर सिटीजन है उनका अगर डेथ हो जाता है तो डेथ क्लेम की प्रक्रिया तो है ही, लेकिन मान लीजिए कि अगर उनके स्पाउस को उन्होंने अपना नॉमिनी रखा है या फिर वो सेकंड डिपॉजिटर है, अगर स्पाउस सेकंड डिपॉजिटर या फिर नॉमिनी है तो वो उस खाते को चला भी सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 5 साल के अंदर में डिपॉजिटर का डेथ हो जाता है तो उनका नॉमिनी अगर स्पाउस है और सेकंड डिपॉजिटर स्पाउस है, जो कि ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा, तो वो चाहे तो इस स्कीम को 5 सालों तक चला सकता है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप कैसे 18,500 कमा सकते हो इस स्कीम से। तो कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल है। अगर 15 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्वार्टरली मिल जाता है 27,750 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि आप हर महीने का 9,250 रुपए आपके बनते हैं। तो मान लीजिए अगर आप रिटायर्ड हैं और आपकी एज 60 ईयर्स के ऊपर है और आपकी स्पाउस का भी एज 60 ईयर्स है, तो आप दोनों ही एक सीनियर सिटीजन अकाउंट खोल सकते हो और उसे अपने जॉइंट सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक कर दीजिए, ताकि आप दोनों का पैसा सेविंग्स में आता रहे। और आपका 15 लाख और आपके स्पाउस का 15 लाख मिला के अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, इसका मतलब हो रहा है कि जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि 9,250 रुपए एक व्यक्ति का बन रहा है, तो उसी हिसाब से 18,500 रुपए आपको हर महीने का मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है आज के डेट में। क्योंकि मैक्सिमम बैंक या जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम 6 to 6.5 के बीच का ही रिटर्न मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में आपको मिलता है 7.4, और ये बहुत ही अच्छा एक स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया जिस तरीके से आप अपना प्यार हमारे साथ बांटते आ रहे हैं इसी तरीके से आप बांटते रहेंगे और हमें और भी आगे बढ़ाते रहेंगे। और अगर मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी लगता है कि मॉडिफिकेशन या फिर किसी भी प्रकार का अपडेट आपको चाहिए तो काइंडली आप कमेंट में जरूर अपना व्यूज शेयर करिए। इस
इस तरह के इंटरेक्शन से मुझे बहुत फायदा होता है, मैं अपने वीडियोस को और भी बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाता हूँ। तो डू स्टे ट्यून्ड लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्टकार्ड और हैप्पी होली वंस अगेन।